पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि एंगल्स का बात करेंगे, ये बहुत एक गंभीर हादसा है और हमें दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। पर चिंताजनक बात यह है कि ये हमले निरंतर चलते जा रहे हैं। ये कोई इसलिए नहीं कोई वेट कर रहा कि हाँ वो और जरा ज्यादा इसमें आतंक फैले, खासकर हमारा इलेक्शन भी चल रहा है। पर अगर इलेक्शन ना भी होता तो हमला होता। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इलेक्शन के कारण है, पर इससे उनको डबल फायदा भी होगा कि और थोड़ी आगजनी फैलेगी और हमले में हम बैकफुट पे आएंगे। बैकफुट पे इसलिए आएंगे कि हम रिएक्ट करते हैं और अब हम अपनी 2-3 जगह अपनी मुस्तैदी बढ़ा देंगे, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, इत्यादि इत्यादि ये कर्म होगा। बेसिकली हमला कराने के लिए के पीछे जो आप बैकग्राउंड देखिए, मेंटेलिटी ऑफ पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, हमको भारत के साथ ट्रेड चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए। वो बड़ी सीरियसली कह रहे हैं। यूथ कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस तक कह रहे हैं, पर आर्मी नहीं कह रही, आईएसआई नहीं कह रही और चाइनीज नहीं कह रहे। वो कहते हैं वो नहीं चाहते कि, क्योंकि आर्मी अगर ये मान जाए कि हाँ अब हमारा हिंदुस्तान के साथ में बड़ी फैलसूफी हो गई है, ट्रेड खुल गया है, सब कुछ, इसका मतलब कश्मीर का मुद्दा ठंडा पड़ रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत खत्म हो रही है। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो तिजारत है वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है, वो सारा का सारा चला जाएगा। तो वो कश्मीर का भूत को जिंदा रखना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी अहमियत बनी रहे। और दूसरी बात, जो चाइनीज की बात बोल रहे हैं, चाइनीज की बात आपको पता होनी चाहिए। चाइना पीओके में अब एक्चुअली क्लोज टू $100 बिलियन लगा चुका है और पाकिस्तान के अंडर को डेट में डाल रहा है। पाकिस्तान उस डेट के नीचे तड़प रहा है। तो पाकिस्तान को अब ये पता नहीं क्या करे, असमंजस में है। इसीलिए पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है हमको आप ट्रेड करने दीजिए, हमें ये डेट से काम नहीं चलेगा। तो उनका मुंह बंद करने के लिए चाइनीज पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा खेल कर रही है। उनको सारा चाइनीज से माल मिलता है लड़ाई का असल, और जो की कमी पड़ती है वो जो उनके पास कमी है वो चाइना पूरी कर रहा है और इस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। पर इस काम को अंजाम देने का मतलब क्या है? वो इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि वो देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में वो उनके उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए बिल्कुल बनी बनाई सिचुएशन है। क्योंकि हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके अंदर कमांड का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। अभी देखिए कॉन्वॉय जा रहा था, अब अटैक हुआ। अटैक एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा है, बॉर्डर के पास में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। वो घात लगाए बैठे थे और घात लगाए बैठने वाला जो है वो पहले आया होगा। ऐसे तो नहीं है कि सडनली उनको पता चला और पैराशूट से कूद गए, और ये नहीं है। और उनके सपोर्टिंग सेल्स हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, ये सारे के सारे वहां हैं। ये मैं कहता आ रहा हूं और मैं दोबारा इस बात को करूंगा। और पाकिस्तान को पता है इंडिया एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल लाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी इंटरनल जो थिंकिंग है वो बड़ी डिफरेंट है। सब अपना अपना झंडा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और इत्यादि फोर्सेज रहेंगी। इसमें आपका जो इंटेलिजेंस है उसका वितरण नहीं ठीक होता, आपका कमांड एंड सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल नहीं रहता। और ये कारण है कि इसको आप अंजाम दे, जैसे पुलवामा का अंजाम दिया था। अगर ये तो अभी 2 व्हीकल थी, अगर ज्यादा होती तो वो भी अटैक में आ जाती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सिर्फ घायल हुए हैं, वो भी हमें उनका दुख है। पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान वेट कर रहा है और वो अगर फिर दोबारा मौका मिलेगा फिर कर देंगे। वो हम इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि हमको जो उनकी खबर नहीं मिलती, उनकी खबर भी नहीं मिलती। और जो अंदर आ जाते हैं उनको स्लीपर सेल मेंटेन करते हैं। ना हम स्लीपर सेल्स को हटा सक रहे हैं और ना ही हम उनको रोक सक रहे हैं। इसका एक ही तरीका है और तरीका यह है, आप पाकिस्तान को प्रेशर में डालिए।
ये पीओके के जम्मू एंड कश्मीर पुंछ के इलाके में हुआ, आप उनके इलाके में ऐसे ही कार्रवाई शुरू कर दीजिए और करते रहिए निरंतर। सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको आप कहते हैं वो करिए, दो से नहीं काम चलेगा। अगर आप करते रहेंगे आप देखेंगे आपके एरिया में उनका प्रेशर कम हो जाएगा, वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे, और यही होना चाहिए। हमको इस बात के ऊपर तवज्जो देनी है और इसको भी देखना है कि हमको अगर सिक्योर करना है तो पहले पीओके को सिक्योर करिए। पीओके के कहां से अंदर आते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो बेसिस हैं जहां से लॉन्च होते हैं 17, 18, 20, 25 किलोमीटर है। वहां पे आपका अटैक हेलीकॉप्टर है, आपके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आपके पास हैवी आर्टिलरी है, आपके पास बहुत सामान है जिससे आप उसको नष्ट कर सकते हैं। आप अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स जारी रखिए और पीओके को लेने की जो बात कर चुके हैं, अभी हाल ही में हमारे पॉलिटिकल लीडर ने कहा पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे, तो लेके रहिए। अब टाइम आ गया है, इसको कर रही है। पूरा नहीं तो 15-20 किलोमीटर अंदर जाइए, जमीन पे हक करिए। आप जितना उनके अंदर डेप्थ में जाएंगे वो उतना डिफेंसिव फुट पे आएंगे। जब डिफेंसिव फुट पे बंदा होता है तो अटैक नहीं कर सकता, वो अब डिफेंस करता है। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमको अपनी प्रणाली चेंज करनी पड़ेगी, अपना अंदर की प्रणाली, अपना स्लीपर सेल्स को हटाने का तरीका एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल पूरे जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए। ये कोई, हाँ टूरिस्ट आने लगे हैं, 370 हट गया है, वो सब कुछ ठीक है, पर हमने जब तक स्लीपर सेल नहीं हटाएंगे और जब तक बॉर्डर खुला रहेगा, पोरस रहेगा, ये आते रहेंगे। आप चाहे श्रीनगर को स्वर्ग बना दीजिए, फिर भी आते रहेंगे। तो ये जो चीज है, ये दो चीजें हैं, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। और चाइनीज जो हैं इनको प्रेशर में डाल रहे हैं, डेट में आने, और चाइनीज अपना सीपीईसी का कॉरिडोर मेंटेन करना चाहते हैं। चाइनीज बलूचिस्तान से भी तंग आ चुके हैं, उनके अटैक्स हो रहे हैं, बलोच के, उनके पाकिस्तान की आर्मी तंग आ चुकी है, ये मिल के वहां पे भी अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा अब देखेंगे, चाइनीज की एक्टिविटी बहुत होगी। चाइनीज के कम से कम 2 डिवीजन के सोल्जर्स पहुंच गए हैं, हम लोग बोलते नहीं है। चाइनीज के बहुत फौज पहुंच चुकी है वहां पर, और चाइनीज और भी घुसेंगे, क्योंकि चाइनीज चाहते हैं पीओके और लद्दाख एरिया का टोटल उनका एक फ्रंट बन जाए, ताकि उनको आना जाना और आसान हो जाए, इंडिया ऑन डबल प्रेशर के अंदर आ जाए। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब आप देखिए अगले 2-3 दिन में इसकी क्या खबर आती है, तो और उसकी बाद में बात हो।